भगवत गीता एक दिव्य बातचीत। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से मानवता को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में, जहां धर्म और अधर्म के बीच एक महान युद्ध होने वाला था, दो बड़ी सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी जो अधर्म का प्रतीक मानी जाती थी, और दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी जो धर्म और न्याय के लिए लड़ रही थी। धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध होने वाला था। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का प्रतीक था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन, जो कि पांडवों में से एक थे, अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर दुखी हो गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वो युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। उनके मन में यह द्वंद्व था कि क्या अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना सही है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्तव्यों के बारे में समझाया। गीता यानी भगवद गीता, भगवान का गीत। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देता है। यह एक दिव्य बातचीत है जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई थी। इस संवाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह बातचीत हमें जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य समझाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। गीता हमें बताती है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। यहां हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। यहां हमें हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। गीता हमें इस संघर्ष में रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। कर्मयोग, बिना स्वार्थ के काम करने का रास्ता। यह मार्ग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करना चाहिए। गीता का एक मुख्य संदेश कर्मयोग है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाया। कर्मयोग का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के काम करना। जैसे किसान अपने खेत में मेहनत करता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। हमें अपने कामों के फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों पर नहीं। मतलब, काम करना तुम्हारा अधिकार है, उसका फल नहीं। जब हम फल की चिंता किए बिना काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। फल की इच्छा किए बिना काम करने से मन शांत रहता है और हम सच्चा सुख पाते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपने कामों को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं तो वे पूजा बन जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे काम पूजा बन जाते हैं और हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इस प्रकार निष्काम कर्म का मार्ग हमें जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। ज्ञान योग, ज्ञान से मुक्ति। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग ज्ञान योग है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान के जरिए मुक्ति पाना। यह मार्ग हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। गीता हमें बताती है कि हमारी आत्मा अमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है।
आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मज्ञान प्राप्त करके हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यह मुक्ति हमें शाश्वत शांति और आनंद की ओर ले जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी इस आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। यानी इस आस्काना पातल किन आत्मा को बोकु न तो कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। आत्मा अजर अमर है। आत्मज्ञान के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपने अंदर झांकना होगा। ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। डिवोशन योग भक्ति का पाथ। सोंगा का तीसरा मार्ग डिवोशन योग है। डिवोशन योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के जरिए फ्री पाना। सोंगा हमें बताती है कि ईश्वर हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है। हमें हर प्राणी में ईश्वर को देखना चाहिए और प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। भक्ति का मार्ग आसान है, यह सबके लिए खुला है। हमें बस अपने मन को ईश्वर में लगाना है और उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखना है।